अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम एक बरसता हुआ बादल है जिसने दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे को सरसब्ज़ो शादाब किया, गमगीन दिलों को बुलंद हौसला बख्शा और अमनो आश्ती का पैगाम दिया और इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों के हर हर मरहले में रहनुमाई की। ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं जिसे इस्लाम ने अकेला छोड़ा हो, लिहाजा ज़रूरी था कि इस्लाम इंसानों की जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी कोई इंतज़ाम करता। चुनांचे उसने रिश्ता मुनाकिहत का हुक्म दिया, फिर उसकी पुख्तगी के लिए हर एक के अलग अलग हुकूक मुतय्यन किए, क्योंकि निकाह माशरे की बुनियाद और तामीर इंसानियत की पहली ईंट है। जब तक ये सही और मजबूत ना होगी उस वक्त तक माशरे की इमारत ना तो दुरुस्त हो सकती है और ना मजबूत हो सकती है। इसीलिए इस्लाम में निकाह को इंतहाई आसान और सस्ता बनाया गया है। हदीस शरीफ में है, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसनुहु मुअनतन, यानी सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। मकसद ये है कि कोई बालिग लड़की या बालिग लड़का निकाह से महरूम ना रहे। लेकिन हमने आज निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि गरीब तो गरीब, एक मिडिल क्लास का आदमी भी निकाह के तसव्वुर से कांपता है। नतीजा ये हो रहा है कि निकाह महंगा और जिना सस्ता हो गया है और ना जाने कितने बालिग लड़के और बालिग लड़कियां निकाह से महरूम हैं और नाजायज़ तरीके से अपने ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं। दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आज जहेज की रस्म ने गरीब मुसलमानों को अपनी लड़कियों को अर्जा कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर कर दिया है। लड़कियों की पैदाइश को मायूब समझा जाने लगा है। कल तक नुजूमियों के जरिए मुज़क्कर व मुअन्नस होने का पता लगाया जाता था, लेकिन आज तो अल्ट्रासाउंड के जरिए जनीन के मुज़क्कर व मुअन्नस होने का पता लगाया जाता है। और अगर हमल लड़की का होता है तो फौरन एबॉर्शन करा दिया जाता है और बाज़ जालिम लोग लड़कियों के पैदा होते ही उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। आज क्या वही दौरे जाहिलियत का आगाज़ नहीं हो गया जहाँ लड़कियों के पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता है? अफसोस, अरब का वही माहौल पलट कर आ गया जहां लड़कियों की पैदाइश को एक संगीन ऐब तस्वुर किया जाता था। मैं पूछता हूं गैरों के मालों के हरीस और लालची लोगों से कि बताओ, इस नाहक कत्ल के पीछे तुम्हारा जुल्म कार फरमा नहीं है? क्या इस गंदी जहनियत का असल सबब तुम नहीं हो कि अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों के गला घोटते वक्त उनके जहन में यही खौफ दामनगीर नहीं होता कि बेटी जब जवान होगी तो उसके जोड़े की तलाश में उसके रिश्ते के लिए एक गरीब और बेरोजगार लड़के के घर पर जाऊंगा तो वो भी मुझसे जहेज का इतना मुतालबा करेगा जिसकी हैसियत मुझ में ना होगी। अफसोस, आज हमारी कितनी बहनों के गले में हार की जगह फांसियों के फंदे हैं। कितनों के नरमो नाजुक जिस्म पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। हमारी बहुत सी मासूम नौजवान बहनें अपनी मुस्तकबिल की होलना क्यों से घबरा कर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उन गरीब लड़कियों का क्या कसूर है? यही ना कि वो गरीब घराने में पैदा हुई, गुर्बत ने उनसे उनका हुस्न, सलीका, शराफत व ज़हानत को निगल लिया। दौलत की कमी उनकी खामी बन गई। आज उनकी तमाम अच्छाइयाँ भी उन्हें खुशियाँ नहीं दिला सकी। तमाम खूबियों के बावजूद अपने बाप की चौखट पर बैठकर अपनी किस्मत पर खून के आंसू बहाती है। और अगर बिलफर्ज कहीं शादी हो भी जाती है तो जहेज का मुतालबा बाकी रहता है और मांग पूरी ना करने पर तानो तशनी का निशाना बना दिया जाता है। यह है आज का मुस्लिम माशरा जिस पर कभी हम फख्र महसूस किया करते थे। आज वही तबाही व बर्बादी की तरफ धंसता चला जा रहा है। कौन बाप होगा जो अपनी चहेती बेटी को खाली हाथ रुखसत करना चाहे, अपनी चहेती बेटी के दुख दर्द और परेशानियों को झेल सके? लेकिन जहां खाने के लाले पड़े हो, एक एक बच्चे एक एक रोटी की खातिर बिलक बिलक कर दम तोड़ देते हो, वहां जहेज का मुतालबा कैसे हल हो सकता है? मजीद बड़ा माशरे की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अगर शादी में ज़रा ताखिर क्या हो जाए, लोग तरह तरह के सवालात करके ताना कसते हैं, दिल आज़ार जुमलों के ज़रिए बाहर निकलना दुश्वार कर देते हैं। इसलिए जहेज के भिखारियों, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो रहे हैं। मालो दौलत और जहेज के लिए शादी करने वालों, ज़रा गौर फरमाओ और दरबार रिसालत की तरफ कान लगाओ और सुनो वहाँ से क्या सदा बुलंद होती है। मा तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला वमा तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला फ़क़रा वमा तज़व्वजहा लिहसबिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दनाआ वमा तज़व्वज इम्रअतन लम युरिद बिहा इल्ला अन यग़ुज़्ज़ बसरह व युहसिन फ़रजह औ यसिल रहिमह बारकल्लाहु लहु फ़ीहा व बारक लहा फ़ीहा।
یعنی اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے اس کی دنیاوی عزت و حیثیت کے سبب شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کر دے گا، اور اگر کوئی اس کے مال و دولت کے سبب شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و افلاس میں ہی زیادتی کرے گا، اور اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے اس کے حسب نسب کے سبب شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ہی پست کر دے گا، اور اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے صرف اس لیے نکاح کرے کہ نگاہ نیچی رہے اور عزت محفوظ رہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعائیں کی ہے جو لوگ نکاح صرف مال و دولت کے اور جہیز کے لیے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک وارننگ دی ہے کہ وہ لوگ اپنی اس گندی سوچ پر غور کرے، اس دنیا کی بے حقیقی دولت کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، ورنہ آپ کی وجہ سے جتنا خون بہے گا، جتنا فساد پھیلے گا، کل اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے ہم یہ فیصلہ لے کر اٹھے کہ ہم یہ جہیز کی لعنت کو مٹا کر رہیں گے، ختم کر کے رہیں گے، اور اپنے گھروں میں بیٹھی اپنی مایوس کنواری بہنوں کی شادیاں کرائیں گے، اور جو شخص بھی جہیز کا مطالبہ کرے گا اس کا ہم سماجی بائیکاٹ کریں گے، اور فرمان رسول ان اعظم النکاح برکۃ ایسنہ مؤنۃ، یعنی سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، اس کو پوری دنیا میں عام کر دیں گے۔